अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत आसिफ जरदारी की 32 बेनामी कंपनियों की तफसीलात सामने ले आई। 2 जुलाई को रेवेन्यू डिवीजन ने कुछ बेनामी जायदादें अटैच की हैं। अली जैदी का दावा। शहजाद अकबर बोले समिट बैंक भी बेनामी था। सिंध बैंक और समिट बैंक के लोग इस केस का हिस्सा हैं। कराची के बड़े ब्रोकर ने रूपाली बैंक खरीदा। हसन हुसैन नवाज, सलेमान शहबाज और अली इमरान की हवालगी के लिए बरतानिया को दरख्वास्त देने का ऐलान। हुकूमत ने साबिक हुक्मरानों से इलाज और कैंप ऑफिस पर खर्च 16 अरब रुपए वसूल करने की ठान ली। नवाज शरीफ ने इलाज और कैंप ऑफिस पर 5 अरब 40 करोड़, आसिफ जरदारी ने 3 अरब से जायद खर्च किए। काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने 8 अरब 70 करोड़ रुपए इलाज पर खर्च किए। शाहिद खाकान अब्बासी ने 35 करोड़, यूसुफ रजा गिलानी ने 24.5 करोड़ खजाने से निकलवाए। मौजूदा हुकूमत नालायक और नाअहल ही नहीं, मुआशी दहशतगर्द भी है। शरीफ बरादरान ने कौम का एक एक रुपया मुल्क के मफाद में आईनी इख्तियारात के तहत खर्च किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। पूछा काबीना में बेरोजगारी और ताजिरों की हड़ताल पर बात क्यों नहीं की गई। अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग पर तबादला ख्याल क्यों नहीं हुआ। शरह सूद में 1% इजाफा हुकूमत की नालायकी का सबूत करार। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। मुगलिया खानदान कौम के पैसों से शाहाना जिंदगी गुजारता रहा। फिरदौस आशिक खान की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। मुराद सईद ने बताया शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर 2717 एहलकार तैनात थे। शहबाज शरीफ ने 556 मरतबा वजीर आजम का जहाज अंदरून मुल्क इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी के लिए 656 पुलिस एहलकार तैनात रहे। हम ये जंग लड़ेंगे, आखिर तक जंग लड़ेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, उसके वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और हमारे दूसरे साथी जो है पीपल्स पार्टी के और एमएमए के, हम ये जंग लड़ेंगे। वीडियो आई, जज चला गया, लेकिन नवाज शरीफ आज भी कैद हैं। उन पर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हम एनआरओ नहीं मांगेंगे, ये जंग आखिरी हद तक लड़ेंगे। मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत की पहचान बन चुकी हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR मज़हक खेज करार। बोले क्या राना सनाउल्लाह 20 किलो मंशियात उठा सकते हैं। राना सनाउल्लाह को 3 हफ्ते तक निगरानी के बाद गिरफ्तार किया गया। तमाम दस्तावेजी सबूत और शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। शहरियार आफरीदी का ख्वाजा आसिफ का जवाब। बोले राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, इसलिए जिस्मानी रिमांड लेने की जरूरत नहीं थी। अली मोहम्मद खान ने कहा मैं 10 माह का हिसाब दूंगा, आप भी 30 साल का हिसाब दें। आपके लीडर पर तो ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में भी खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। मरियम नवाज का मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों का ऐलान। कहा नवाज शरीफ के लिए इंसाफ और कानून की हुक्मरानी मांगूंगी। आज़ादी इज़हार राय और मुंतखब लोगों को सजाएं देने के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल रोकने का मुतालबा करूंगी। कौम का मैंडेट चुराने और सेलेक्टेड को लगाए जाने के खिलाफ आवाज भी उठाऊंगी। शरह सूद 1% इजाफे के साथ 13.25% हो गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा बजट के बाद कीमतें बढ़ने की वजह से रेट में इजाफा हुआ। अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने का इम्कान है।
लाहौर में तूफानी बारिश के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब, बिजली नायाब, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब, शहरियों का धक्के लगा लगा कर बुरा हाल। पानी वाला तालाब में 135, फर्रुखाबाद में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट, जेल रोड, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, समनाबाद, गड़ी शाहू में भी पानी ही पानी। सब्जी मंडियां भी दरिया का मंजर पेश करने लगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन, गाड़ी लेकर खुद लाहौर की सड़कों पर निकल पड़े। बारिश के पानी में फंसे बच्चों और खवातीन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। जिले इंतजामिया और वासा हुकाम को शाहराहों से पानी निकालने की हिदायत। कहा, लाहौर को पेरिस बनाने का दावा करने वालों ने शहर में पानी के निकास का कोई मंसूबा नहीं बनाया। सफेद हाथी नुमा मंसूबा बनाने वालों ने निकासी आब का बुनियादी इंतजाम ही नहीं किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 8 हो गई, 16 अफराद जख्मी, 173 घरों का नुकसान। 19 जुलाई तक तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बरसाती नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। NDMA की डिजास्टर अथॉरिटीज को एडवाइजरी जारी। वादी नीलम लेसवा के मुकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में बहने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गईं, 19 की तलाश जारी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज की टीमें भी शरीक। बेघर होने वाले खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली, राशन और खुराक की फराहमी। पाक चीन दोस्ती की मिसाल, CPEC के तहत बलूचिस्तान के लिए तोहफा। हब में बिजली घर की तामीर अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान चाइना होल्डिंग्स कंपनी का पावर प्लांट थरकोल पावर प्लांट से दुगनी बिजली पैदा करेगा। मंसूबे से 3000 के करीब मकामी अफराद को रोजगार मिला है। भारत के ख्वाब चकनाचूर, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के हमरा आलमी ताकतों की सफ में खड़ा हो गया। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का वावेला, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से भारत अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद आउट। अमेरिका का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना भी भारत की शिकस्त करार। मासूम पाकिस्तानियों के कातिल भारतीय दहशतगर्द और रॉ एजेंट कुलभूषण केस का फैसला क्या होगा? तमाम नजरें आलमी अदालत इंसाफ पर मरकूज। केस का फैसला कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तानी वक्त फैसला सुनने दी हेग पहुंच गया। लसबेला में कोच और वैन में खौफनाक तसादुम के बाद आग भड़क उठी, 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज रात होगा। चांद ग्रहण रात 11:44 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा।